नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान पर रजनी साहनी को। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी कहानी कर्मफल। पुराने समय में एक राजा था। वह अक्सर अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेता रहता था। एक दिन राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला बगीचे में लेकर जाएं और वहाँ से अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले आएं। तीनों मंत्री एक एक थैला लेकर अलग अलग बाग में गए। बाग में जाकर एक मंत्री ने सोचा कि राजा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़कर ले जाता हूँ ताकि राजा को पसंद आए। उसने चुन चुन कर अच्छे अच्छे फलों का अपने थैले में भर लिया। अब आई दूसरे मंत्री की बारी। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को कौन सा फल खाने हैं, वो तो फलों को देखेगा भी नहीं। ऐसा सोचकर उसने अच्छे बुरे जो भी फल थे जल्दी जल्दी इकट्ठा करे और अपने थैले को भर लिया। अब आई तीसरे मंत्री की बारी। मंत्री ने सोचा कि समय क्यों बर्बाद किया जाए, राजा तो मेरा भरा हुआ थैला देखेंगे। ऐसा सोचकर उसने घास फूस से अपने थैले को भर लिया। अपना अपना थैला लेकर तीनों मंत्री राजा के दरबार में वापस आए। राजा ने बिना देखे ही अपने सैनिकों को उन तीनों मंत्रियों को एक एक महीने के लिए जेल में बंद करने का आदेश दे दिया और कहा कि इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए, ये अपने फल खाकर ही अपना गुजारा करेंगे। अब जेल में तीनों मंत्रियों के पास अपने अपने थैलों के अलावा कुछ और नहीं था। जिस मंत्री ने अच्छे फल चुने थे वो बड़े आराम से फल खाता रहा और उसे अपनी आसानी से 1 महीना फलों के सहारे गुजार दिया। जिस मंत्री ने अच्छे बुरे सड़े गले फल चुने थे वो कुछ दिन तो आराम से अच्छे फलों का आनंद लेता रहा, लेकिन उसके बाद सड़े गले फल खाने की वजह से वो बीमार हो गया। अब आई तीसरे मंत्री की बारी। उसे बहुत परेशानी उठानी पड़ी और बड़ी मुश्किल से उसका 1 महीना गुजरा। जिस मंत्री ने घास फूस से अपना थैला भरा था वो कुछ दिनों में ही भूख के कारण मर गया। दोस्तों, ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हम जैसा करते हैं हमें उसको वैसा ही फल मिलता है। ये भी सच है कि हमें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। एक बहुत अच्छी कहावत है कि जैसा बोता है वो वैसा काटता है। अगर हमने बबूल का पेड़ बोया है तो हम आम नहीं खा सकते, हमें सिर्फ कांटे ही मिलेंगे। मतलब यह है कि हमने कोई गलत काम किया है या किसी का दिल दुखाया है, किसी को दुख पहुंचाया है, धोखा दिया है या किसी के साथ बुरा बर्ताव किया है तो हम लोग कभी खुश रह ही नहीं सकते, कभी भी सुख चैन से नहीं रह सकते। हमेशा किसी ना किसी मुश्किल परेशानी का सामना हमें आर्थिक रूप में या व्यक्तिगत जीवन में करना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल रेडियो हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जल बचाएं, सबको सिखाएं।